गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल क्लास नहीं ले पाए, पीछे का कल, आगे का कल नहीं। कल क्लास नहीं ले पाए, इसका मुझे खेद है, अफसोस है। एक दिन पीछे चले गए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा कल ठीक नहीं लग रहा था। और जब माइंड उलझा हुआ हो तो मैथ में कहीं न कहीं फंस जाता है लोग। प्लस माइनस में देखिए उस दिन कैसे फंस गए। एक जगह गलती करोगे, मैथमेटिक्स का ये फंदा है, एक जगह गलती कर दिए हो तो बार बार गलती वहीं होगा। उसको फिर उसी समय आप नहीं संभाल सकते, क्योंकि फिर बनाओगे तो फिर वहीं पर जाकर गलती करोगे। अस्थिर से सोचोगे तो यहाँ गलती की है। तो खैर हम लोग एरिया पढ़ा रहे थे। एरिया में हम 8.1 कंप्लीट कर दिए थे, 8.2 पर थे। एक सवाल बनाए थे। हमको लगता है कि आप लोग दूसरा सवाल बना लिए होंगे। कौन कौन लड़के 2 नंबर सवाल बनाए, जल्दी बताओ। 2 नंबर सवाल बना अथवा नहीं बना। आगे बढ़ेंगे कि फिर से 2 नंबर बताएं, ये बताओ हमको, नहीं तो बोलो फिर से बताएंगे। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अब एक बार आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर मैं क्लास छोड़ता हूं, नहीं ले पाता हूं किसी दिन क्लास, तो आप पीछे से एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को प्रयास कीजिए। फिर से एक बार फिर से आपको पीछे से, जिसको आप बोलते हैं रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास आपको करना है। रिवीजन करना है आपको एक बार शुरू से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो कर ही लीजिए, आप कम से कम एनसीईआरटी कर लीजिए रिवाइज। इसके बाद देखिए दिमाग में जो भी भूला भटका चीज़ होगा सब बैठ जाएगा, और बैठने के बाद आप फिर फ्री हो जाइएगा। और फ्री होने के बाद जब हम एरिया के बाद हम तुरंत पहुंच रहे हैं, अब आपका 1-2 दिन में पहुंच जाएंगे। एरिया के बाद तुरंत पहुंचेंगे आपके ऊपर ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के। डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी ढेर सारा इंटीग्रेशन है, वहाँ भी इंटीग्रेशन का आपका रिवाइज होगा। लेकिन आप अगर कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर आपसे बनेगा। देखते हैं एरिया में भी इंटीग्रेशन का ही उपयोग है। 2 नंबर बता दें फिर से, ठीक है। 2 नंबर फिर से बता देते हैं। बहुत लड़के का आया 2 नंबर फिर से बताइए, ठीक है हम बता देते हैं फिर से। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही है। आपके पास 2 चीजें हैं, 2 इक्वेशंस है, दोनों से घिरा हुआ है। ये तो बन जाना चाहिए था। उस दिन थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ था। इसका सेंटर बताओ। उस दिन बताए थे आपको सेंटर 1 0, रेडियस कितना हो जाएगा 1। इसका सेंटर बताओ, सेंटर 0 0 और रेडियस 1। इसका ग्राफ बनाओ। यही सेंटर, इसका सेंटर हो गया 0 0, इसका सेंटर हो गया 1 0। एक सर्किल, दूसरा सर्किल ऐसे बना आपका, इस टाइप से। इसी का एरिया आपको निकालना है। यहाँ से लाइन दो, ये लाइन, ये मान निकालना है आपको। ये देखो इसका, ये जो है इसका 1 0 पर सेंटर, इस सर्किल का 1 0 पर सेंटर है, तो y का मान क्या निकल जाएगा देखना, ध्यान देना, उस दिन की तरह गलती नहीं करना। x-1 का होल स्क्वायर, इस सेंटर क्या निकल जाएगा y इक्वल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकालने के बाद ये 0 है, 0 और ये a, इसी का बीच का एरिया निकालना है। इसी का हो गया 1 0, इसको हटा दो 1 0, इसके बीच में निकल जाएगा वैल्यू। तो चलिए यहाँ रखते हैं वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या इस तरह से पहले निकाल लेते हैं।
एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका मान निकल गया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, इसको तोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कैंसिल, तो हो गया 2x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू हाफ, ये निकल गया आपका हाफ पॉइंट, तुरंत निकल गया हाफ। अब देखो तो ये 0 से हाफ, 0 से हाफ इसका एरिया किससे घिरा हुआ है, ये कर्व है आपका, ये कर्व किससे घिरा हुआ है, इससे, इसका एरिया जोड़ प्लस इसका ही कर्व इससे घिरा हुआ है, इसका एरिया निकालना है आपको, इसका एरिया दोनों को जोड़ होगा, तो एरिया निकल जाएगा आपका 0 से हाफ, क्या है 0 से हाफ, ये कर्व होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ से 1, कौन कर्व है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख लो ये कर्व इधर वाला पार्ट इस कर्व से घिरा हुआ है, ये कर्व है, ये वाला पार्ट घिरा हुआ है, ये पार्ट किस कर्व से है, इस कर्व से, और ये पार्ट ये कर्व से निकल गया दोनों का जोड़। अब आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन करने फटाफट होगा, लेकिन होगा तो कहाँ होगा, जल्दी लिखिए, जिसको दिक्कत है जल्दी लिखिए। अरे यार ये सवाल तो परसों भी बताए थे ना, परसों भी तो बताए थे, पिछले क्लास का देखो ना, ये सवाल हम बताए थे, ये सब तो बता चुके थे। अब फिर से कहोगे एक ही सवाल को 5 बार कहोगे संभव है, इसलिए तो पीछे का सवाल हम फिर से इसको बता दिए। इसका देखो तो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है आपके पास। इसका सेंटर 1 0 रेडियस 1, इसका सेंटर स्टैंडर्ड, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन का एच के होता था तो के का मान 0 है, तो एच का मान 1 है, तो 1 0 रेडियस 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो क्या होगा इसका सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब बताओ 1 0 यहाँ पर पॉइंट है, इसका मतलब सेंटर है, तो इस खींचेगा ये पूरा 1 रेडियस इसका सेंटर 0 0 पर है, तो इसका 1 रेडियस लेकर के 1 यही है, तो यही बना लिए। इसी से घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, घिरा हुआ क्षेत्र का। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, देखो तो इसका निकाल रहे हैं, इसका नहीं निकाल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 से मल्टीप्लाई, चूंकि इस क्षेत्र का निकलेगा तो बराबर होता है दोनों, इस क्षेत्र का निकलेगा बराबर होता है दोनों, 2 से मल्टीप्लाई भी होगा, पूरे का क्षेत्रफल निकल गया। या पूरे में भी 2 से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 कॉमन लेकर के। समझ में आया, जल्दी लिखो, मिटाएंगे तब, इसका तो लंबा होता है इसका इंटीग्रेशन। ये है आपका क्या कहते हैं, नवरत्न फॉर्मूला के तौर पर बताए थे इसको, जल्दी कीजिए, आज खत्म करना है इसको फटाफट। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बंटी प्रताप यादव, शिवेश आनंद, बंटी प्रताप यादव, गुलशन कुमार, अमर कुमार कटिहार से, आदित्य आनंद, प्रसेनजीत कुमार, शिवेश आनंद, अनिल यादव सुपौल से हैं, आदित्य आनंद, रमन कुमार, गुलशन कुमार, संजीव कुमार, अरे वो सवाल हम देखे नहीं, याद नहीं है हमको, कल मेरा नेट खत्म हो गया था, नहीं चल रहा था। वर्षा कुमारी, प्रसन्नजीत कुमार, शिवेश आनंद, सौरभ कुमार, अमर कुमार कटिहार से, गुलशन कुमार, दिलखुश कुमार बिहारी, गुलशन कुमार, हिमांशु राज, शैलेश कुमार, सतीश कुमार, मिस्टर कुमार अनुराग, सतीश कुमार, बंटी यादव, शिवेश आनंद, अमन प्रताप, शिवेश आनंद, हिमांशु राज, अमर कुमार कटिहार से, अमन प्रताप, बंटी यादव, आदित्य आनंद, वर्षा कुमारी, विश्वजीत सिंह, बंटी प्रताप यादव, बालकिशोर कुमार। अभी जुटता है गुड मॉर्निंग करके, देखते नहीं हो 8-10 में सवाल है वो निकल जाता है, तब जुटो, इससे जुटा करो। मिटा दूं, इधर हो गया। अब थोड़ा सा इसको कर लो फटाफट, इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेट कर लोगे तो हो जाएगा। आप लोग बेवकूफ़ हैं, वीडियो भी पहले का आपका है आपके पास, वीडियो भी पीछे देख सकते थे कहाँ क्या हुआ है।
एरिया निकल गया 2 इंटू इसका एरिया निकालो। एक्स के मतलब क्या है, एक्स माइनस 1। क्या लिखोगे, एक्स माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर 1 बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय 1 ये हो गया 0 से हाफ प्लस उसका कीजिए, बोले ना लंबा इंटीग्रेशन है इस सबका। 19.12 में बताए थे आप लोगों को, याद होगा। क्या है, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 2 साइन इनवर्स x हाफ से 1 लगा दो। अब कल तो उस दिन तो बता ही दिए थे, केवल गलती क्या हुआ था उस दिन की 1 माइनस एक्स कर दिए थे। उस दिन क्या कर दिए थे, 1 माइनस एक्स 2 हाफ लगाओ, हाफ में 1 जाए तो माइनस हाफ, रूट अंडर हाफ में 1 जाए तो माइनस हाफ का स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस हाफ का स्क्वायर 1 बाय 4 देख लो करके। यहाँ x माइनस 1 है, हाफ माइनस 1 का होल स्क्वायर है, याद रखना। माइनस 1 पर हाफ स्क्वायर यानी 1 बाय 4 कितना है, 1 माइनस 1 बाय 4 बाय 2। चलो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। साइन इनवर्स तो हाफ रखेंगे माइनस हाफ, खत्म हो गया, रखिए दिए मान। 0 रखेंगे तो 0 हो गया, 0 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस यहां रखो 1। देखते हो कितना लंबा सवाल रहता है, NCERT है, देखोगे सवाल इतना लंबा कर देगा। पहले ही पूछा है 14 में एक बार। 2 1 रखो, 1 रखे तो माइनस 1 0 प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ 1 बाय 4 रूट अंडर 1 माइनस 1 बाय 4 बाय 2 प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ। इतना लंबा सवाल क्या हो गया, माइनस हाफ 3 4 में से रूट 3 बाय 2 बटे 2 प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस को बाहर लाओ, माइनस हाफ साइन इनवर्स हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस 2 क्या हो गया, हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 रूट 3 बाय 2 बाय 2 प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ, प्लस गुना माइनस माइनस। अब लगाओ 2 माइनस रूट 3 बाय 8 माइनस 1 बाय 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1 बाय 2 1 पाई बाय 6 साइन इनवर्स 1 हाफ पाई बाय 2 प्लस 2 हाफ पाई बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 8 माइनस हाफ 8 पाई बाय 6 गुना कर दो, ये कट गया तो क्या निकल गया, माइनस रूट 3 बाय 4 कट जाएगा, ये भी कटेगा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 प्लस 2 कैंसिल पाई बाय 2, ये भी इसमें गुना होगा, माइनस रूट 3 बाय 4 माइनस कैंसिल 2 कैंसिल तो माइनस पाई बाय 6। अब लो ये क्या हो गया, माइनस 2 रूट 3 बाय 4 माइनस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 2 पाई प्लस लिख दो पाई माइनस 2 पाई बाय 6 कट गया 3 निकल तो गया आपका, माइनस 2 रूट 3 बाय 4
और कर गया 3 पाई में से पाएगा 2 पाई बटे 3 प्लस 2 पाई बटे 3। इसी को आप कर सकते हैं 2 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 2 कैंसिल तो हो गया 2 पाई बटे 3 माइनस रूट 3/2। लो देख लो आंसर आया कि नहीं। जल्दी लिखो। आ गया, जल्दी लिखो। बोले कि आंसर आना है, एक जगह मिस हो जाता है तो हर जगह मिस हो जाता है। तो मिस एक जगह हो गया तो समझो हो गया, उसको फिर कभी सुधारोगे तो नहीं सुधरेगा। जल्दी लिखो, कैलकुलेशन इसमें था भास्ट। बोले ना कैलकुलेशन को तगड़ा करो, इससे कैलकुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। जल्दी करो। फिर से लड़का पूछा अमन ना, इसलिए बताना पड़ा। लिंक भेजिए ना मार्केट में। कौन मार्केट में लिंक भेजेंगे रे? नहीं होगा, नहीं होगा लिंकिंग। जिसको पढ़ना है ऐप पर पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है ऐप पर नहीं पढ़ेगा। लिंकिंग नहीं भरना है, हमको भेजना है। अब देखो ऑफलाइन शुरू होता है कि नहीं होता है। दिखाई नहीं पड़ता है, दूसरा कलम लेते हैं। अरे हाँ रे, बदल लिए ही, बदल लिए, जान के बोले थे। बदल लिए। हो गया, ऊपर हो गया होगा। तुम लोग फालतू बहस ज्यादा करते हो और काम कम करते हो। हमको टेंशन रहता है, कल क्लास लेते तो आज हो जाता, निकल जाता है चैप्टर। हम इस पर खोए रहते हैं और तुम उस पर सोए रहते हो। हमको लगता है कि हमारा लड़का कैसे अपने सवाल बनाए। 3 फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। 3 फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड by the curve y equal to x square plus 2, y equal to x square plus 2, y equal to x and x बराबर 0 and x बराबर 3 and x बराबर 0 and x बराबर 3। यही है आपका, बताना था, बनाना था आप लोगों को। मिटा दूं? हो गया नीचे, हो गया। देखो इस तरह से ग्राफ है, किस पर स्क्वायर नहीं है,
y पर। इस तरह से देखो तो x का मान 0 तो y का मान 2, ये हो गया 0 और 2, x का मान 0 तो y का मान 2, नहीं इस तरह से इसका मतलब इधर से अब रखो x का मान 1, यही 0 है, 1 इधर बनेगा, ऊपर चला गया थोड़ा, y बराबर x, ये हो गया y इक्वल टू x है ना। अब देखो इसका ग्राफ, यही है ग्राफ, x बराबर 0 x बराबर 3, x बराबर 0 x बराबर 3, ग्राफ ऊपर गया, y बराबर x 0 से गुजरेगा, x बराबर 0 x बराबर 3, x बराबर 0 और x बराबर कितना 3, 0 और x बराबर कटा नहीं, कटना था ना, ये रहता है 45 ठीक तो है, कटा नहीं ग्राफ, बीच का ग्राफ है, y बराबर 0 y बराबर 3 ले लो, 3 0, कहाँ आता है 0, x का मान 3, 3 2 11, y का मान 11, 3 पर y का मान 11, बाप रे बाप, सवाल में माइनस होना चाहिए क्या, इक्वल टू y माइनस 2, तब होगा 3 3 9 और 2 11, ठीक है। ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा है, देखो इसका ग्राफ क्लियर नहीं हो रहा है, x का मान 0 y का मान 2, 0 2 पर हो गया, y का मान 2 है, इसके बाद अगर 1 रखते हैं तो 3, 1 तो 3, ठीक है, ग्राफ जा रहा है, ऊपर जाएगा ग्राफ, ऊपर इस तरह से ग्राफ जाएगा, देख लो, यही हो गया 0 और 2, और ये हो गया आपका x बराबर 0 और ये y इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ कितना हो गया आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का 0 से 3 पर यहो ग्राफ है, इतना टेढ़ा है ना, टेढ़ा होगा तो कट जाएगा, इस तरह से 0 से कितना पर 3 पर, ये 2a है, 0 से 3 पर, 0 से 3, थोड़ा सा एरिया होगा आपका उल्टा सीधा, थोड़ा सा कटना चाहिए था यहाँ, इस तरह से एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 3 पॉइंट आपका है, तो एरिया क्या होगा, ग्राफ ऊपर है, यही ग्राफ ऊपर है, तो क्या होगा 0 से 3 y1 माइनस y2 dx, तो y1 का मान यही है आपका, y1 का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 से 3 y2 का मान कितना है x dx, निकाल लो, इजी है ही, ग्राफ इसका कट रहा है थोड़ा सा उल्टा, क्या हो गया एक्स क्यू बटे 3 प्लस 2x, 0 से 3, चूंकि पॉइंट आउट है इसलिए दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ए इक्वल टू
अब आइए 3 रखिए, 3 दिया मुझे 27/3, 27/3 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 0 माइनस 3 तिया 9/2 माइनस 0। कैलकुलेट करो 27/3 प्लस 6 माइनस 9/2 कितना हो गया 6 18। ये तो कटिए न जाएगा रे, कट न जाएगा 3 बार में, तो कटिए जाएगा 3 9 तिया 27, 9 9 6 15 माइनस 9/2 15 दूनी 30, 30 माइनस 9/2 देखो तो 21/2 है रे स्क्वायर यूनिट। जल्दी लिखो। फिगर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है, कटने में थोड़ी सी कटने में दिक्कत होता है फिगर, चूंकि x² + 2 है तो ऐसे घूमता है ना। 3 पर देखो तो x का मान 1, x का मान 1 तो y का मान 3, 2 तो 6 नहीं, तो आप देखो तो 3 रखते हैं तो x का मान 3 तो y² कितना 3 जाना तो 11, y का मान 11 पर कटेगा इधर। तो थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत होता है ये सब, है ना। फिगर बनाने में दिक्कत होगा, काटने उठने में कंप्यूटराइज नहीं ना चल जाएगा, है ना, इसलिए फिगर बनाने में दिक्कत होगा। देखो बताते हैं फिगर, क्लियर है, फिगर बनाते हैं, रुको। ऑफ साफ करते हैं। यही आपका 0 और 2 है, 0 2 है, जरा ध्यान दीजिएगा आप फिगर पर। हम फिर से प्रयास बोलते हैं, देखते हो इतना ऊपर में बनेगा ना, सोच भी नहीं सकते हैं ऊपर बनाने के लिए, तनी को नीचे छोड़ देंगे तो ये होगा। लो बनाने का प्रयास करते हैं हम समझाने का। देखो यही हो गया x का मान 0 तो y का मान 2, ये हो गया 0 2 पॉइंट। यहीं पर एक बनेगा आपका पैराबोला, ऊपर की ओर प्लस है तो ऊपर की ओर बनेगा, क्या बनेगा y इक्वल टू, यही हो गया x² + 2। फिर कहता है लाइन, है ना, क्या कहता है 0 से 3, यही ना 3 होगा यहाँ पर, कहता है इसका एरिया निकालिए। लो तो बड़ा करके बना दिए, तो इस सटेगा लाइन, और देखो इतना नीचे नहीं ना आएगा, 45 इतना हो जाएगा, है ना, इसलिए तुम लोग को बोलते थे थोड़ा सा बड़ा करके बना दिए लाइन। हेलो लो और सटा देते हैं, लो इसी का एरिया बनेगा, इसी का एरिया निकालना है। अब फिगर सॉलिड हो गया, लो हो गया ना सॉलिड, अब समझ में आया। यही हो गया x = 3, ये x = 0, x = 3 याद करो, बताए थे x = 3 पैरेलल टू x एक्सिस। ये कहता है ये लाइन इन दोनों की यही है, 3 से घिरा हुआ है, 0 से लेकर के पूरा का एरिया निकाल लिए, ये एरिया घटा दिए। लो अब पकड़ लिया। अरे हाँ, अरे ऑब्जेक्टिव का एग्जाम में लेंगे 50-50 करके, स्टाफ नहीं है कंप्यूटर पर, एगो 50 को क्वेश्चन दिए हैं तो 35 को करके रखा है, कंप्यूटर वाला ध्यान नहीं रखता, बहुत कष्ट है सर करने में। फिजिक्स केमिस्ट्री ने ना लिखे उत्तर लिख दिए, इसमें इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन लिखने में वो तबाह हो जाता है, कितना बार लिखेंगे सर, अभी तक नहीं किया है, पैसा लेगा रख लेता है लेकर के। हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन चलेगा, हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन चलेगा। अभी कोई संभावना ना है, 6 सितंबर को देखो, संभावना तो है, बनेगा तब ना, खुलेगा तब ना। मिटा दूं, हो गया, ऊपर सवाल हो गया होगा, जल्दी करो। सवाल नंबर 4, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल। यूजिंग कहता इंटीग्रेशन का यूज करके बनाइए, यूजिंग इंटीग्रेशंस, यूजिंग इंटीग्रेशंस फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड
the area of the region bounded by the triangle, whose vertices are कितना है जी, -101332, -101332, यही सवाल है आपका। देख लो किताब में भी अपना सवाल लिख दिए। कहता है इंटीग्रेशन का यूज करके त्रिभुज के घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, जिसका वर्टिसेज मना शीर्ष, कोना जिसको बोलते हो शीर्ष। क्या दिया गया है, ये तीनों कोना का पॉइंट दिया गया है। ट्रायंगल में 3 कोना, 3 भुजा, 3 कोण है ना, इस तरह से होता है। तीनों कोण का बिंदु दिया गया है, इसलिए इसको बोला गया यूजिंग इंटीग्रेशन। क्योंकि तुम डिटर्मिनेंट से भी इसका एरिया निकालने जानते हो, 11th में भी जानता है इसका एरिया निकालने, और मैट्रिक में भी बताया था सर आपको एरिया निकालने। फॉर्मूला दिया था ज्योमेट्री में, पॉइंट दिया रहेगा तो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सर बोले थे एरिया इक्वल टू हाफ मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से एरिया आपको दिया गया था मैट्रिक में। उससे कहता है नहीं बनाना है, आपको इंटीग्रेशन यूज करके बनाना है। तो फिगर हो गया होगा, जल्दी करो, फिगर देखो हो गया, फिगर हो गया, फिगर देखो हो गया बाबू, फिगर रे हो गया, फिगर देखो, फिगर अरे लंबा लंबा सवाल है, थोड़ा सा तुमको दिक्कत होगा, लंबा लंबा सवाल बनाने में दिक्कत होगा, थोड़ा थोड़ा लिखाई पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा। मिटा मिटा के देते उस सवाल में मिटा मिटा के लिखे। अब मिटा मिटा के लड़का समझता नहीं है कहाँ से क्या लाए, कहाँ से क्या लाए। अब देखो ये 3 पॉइंट है, 2 डायमेंशनल पर फिगर बनाओ, y डैश, x डैश और x, ये तुम लोग निकालना। क्या कहता है, -10, -10, देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 3, यही पॉइंट होगा। 1 3 3 2 3 2, देखो तो यहाँ पर 2 3 3 2, ये पॉइंट हो गया आपका 3 2। अब एक है -1 0 इधर ना होगा, अब यहाँ होगा -1 0। अगर बनाने की बात करते हो तो कहता इसी का एरिया निकालिए, यही ट्रायंगल आपका बना, इसका एरिया आपको निकालना है। अगर इसको A, इसको B, तो इसको C, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। जरा बताइए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए हमको। फिगर बनाने में थोड़ा सा भी परेशानी है तो बोलिए। फिगर बनाने में पॉइंट दर्शा लिए, पॉइंट दर्शाने के बाद एरिया निकालना है आपको। अरे बड़ा लिखते हैं तो नहीं बनेगा, बड़ा लिखेंगे ना तो आपका नहीं बनेगा सवाल, इसलिए कि देखते हो आधा फिगर छाप लेता है, उधर इंटीग्रेशन बड़ा बड़ा है, कैसे करेंगे। इसलिए हम थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, एक आध दो प्रॉब्लम देखो ना, इसके बाद फिर सही हो जाएगा। इसी में है परेशानी। -1 0, -1 इधर ना होता है x पर, x का मान -1 तो y का मान 0, यही पॉइंट हुआ।
x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 1 तो y का मान 3, यही पॉइंट है 3। देखो हम लिखते हैं बड़े बड़े, ये हो गया 1, इस तरह से देखो तो 1 3, यही पॉइंट हो गया 1 3, यही है 1, ये है 2, ये है 3। अब फिर कहता है 3 2, x का मान 3 तो y का मान 2, x का मान 3 तो y का मान 2, यही ना है 2। इस तरह से ट्रायंगल बना और कहता इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। किसका एरिया? ट्रायंगल का एरिया निकालिए। देखो तो ये 1 3 है, यहाँ से भी लंब डाल दो और यहाँ से भी लंब डाल दो। ऑलरेडी पॉइंट आउट है -1 से 1 और 1 से 3, -1 से 1 और 1 से 3। देखो तो सबसे पहले इसका इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तुम लोग पढ़ा था, अगर 2 पॉइंट से पास करता है x1 y1 और ये है b x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 11th में पढ़ाए होंगे सर आपको, ज्योमेट्री में पढ़ाए होंगे, आप जहाँ भी पढ़े होंगे। क्या कहता है? y2 माइनस y माइनस सॉरी y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2। देख लो आप, याद कीजिए। 2 पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से पास करता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? यही होगा इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन मिलेगा तब ना, बिना इक्वेशन के एरिया निकालते हैं। कोई भी कर्व का इक्वेशन रहता है, कोई भी कर्व का क्या रहता है? इक्वेशन रहता है। तो कोई कर्व का इक्वेशन है इसमें? नहीं है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन निकाल लें। ए बी का इक्वेशन, बी सी का इक्वेशन, फिर ए सी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन निकालने के बाद एरिया तुरंत निकल जाएगा आपका। लिखिएगा सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन यही हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या है? y माइनस y1, y का मान कितना है? ये y तो रहने दे, y माइनस y1 का मान कितना है? 0 बाय 0 माइनस 3, y2 का मान 3। ये x2 y2, ये हो गया x1 y1, x1 का मान -1, y1 का मान 0, x1 x2 का मान 1 और y2 का मान 3 इक्वल टू x माइनस x1, x1 का मान कितना है? -1 बाय -1, x1 माइनस x2 का मान कितना है? 1 -1। तो क्या हो गया? y माइनस 3 x प्लस 1 बाय -2, माइनस कैंसिल, 2y इक्वल टू 3x प्लस 3, यानी y इक्वल टू निकल गया 3x प्लस 3/2, यानी 3/2 कॉमन भी ले सकते हैं, 3/2 x प्लस 1। इस तरह से निकल गया। इसका इक्वेशन निकल गया y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, इसका इक्वेशन निकल गया। अब किसका निकालना है? बी सी का। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी। क्या होगा इक्वेशन बी सी का? अब आप देखिए इक्वेशन क्या होगा बी सी का। 1 3 3 2 पॉइंट है आपका, 1 3 और 3 2, यहाँ भी पॉइंट दर्शा दें। पॉइंट है आपका -1 0 एंड 1 3 बना दिए, ताकि ये पॉइंट लेके चलिए, आपकी पॉइंट से निकाले हैं हम, यहाँ भी दर्शा दिए। तो क्या होगा फिर देखिए इक्वेशन y माइनस y1, ये हो गया y1, ये हो गया x1 इसके लिए, ये y1, ये x2, ये y2 रख दो। क्या होगा? y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2। तो रखो तो y है और y1 का मान कितना है? 3 है, बाय y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 2, x माइनस x1 का मान कितना है? 1 बाय 1 माइनस x2 का मान कितना? 3। क्या हो गया? y माइनस 3 बाय 1 इजिकल टू x माइनस 1 बाय 1 माइनस 3 कितना है जी? -2। मल्टीप्लाई करो, -2y प्लस 6 इजिकल टू x माइनस 1। इधर ले आओ,
तो 2y इक्वल टू वाई का मान निकाल लो। 2y इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या जाएगा 7 माइनस एक्स। 7 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या निकल गया 7 माइनस एक्स बाय 2। देख लो कितना निकालना पड़ रहा है, जल्दी लिखो। फिर किसका निकालोगे BC, किसका निकालोगे BC। देखते हो बाल किशोर, तुम बोलता था छोटा लिखते हैं सर, इतना को भी नहीं पूर रहा है, इतना में भी नहीं पूर रहा है। बड़ा बड़ा सवाल है, इक्वेशन निकालना है, अभी एरिया निकालने के लिए बाकी है। फिर देखिए आप इक्वेशन ऑफ AC निकालिए, इक्वेशन ऑफ AC क्या पॉइंट है -10 एंड 32, -10 एंड 32 द इक्वेशंस ऑफ AC। नाउ दिस इज x1 and y1 and x2 y2 द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y minus y1 by y1 minus y2 and y2 x minus x1 by x1 minus x2। you know but y minus y1 equal to 0 by y1 0 minus 2 is equal to x minus x1 का मान -1, the value of x1 is equal to -1 and -1 minus 3 निकालिए। y minus 2 is equal to x plus 1 by -4 कैंसिल, यानी निकल गया आपका y is equal to 2 हाफ x plus 1, हाफ x plus 1। देखिए तीनों का निकल गया, यानी इसका निकला y इक्वल टू 7 माइनस एक्स बाय 2 और इसका निकल गया y इक्वल टू हाफ x प्लस 1। तीनों का इक्वेशन निकल गया हमको। अब तुमको समझा देते हैं, तीनों के क्वेश्चन निकालने के बाद आप कैसे एरिया करेंगे। देखो क्लियर है, एरिया के बारे में तुम जानना चाहोगे, इसका क्लियर है, इसका एरिया निकालना है। देखो तब पहले हम इस पूरे का एरिया निकाल लेते हैं। टेंशन सभी लोग ध्यान दो यहाँ, अभी तुम तुरंत समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे। देखो तो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम, टोटल का एरिया -1 से 1। फिर इस टोटल का एरिया निकाल लेते हैं, क्या होगा 1 से 3 के बीच में टोटल एरिया निकल जाएगा। अगर ये टोटल बड़ा एरिया हो गया ना, निकालना इसी का एरिया हमको, और इसका एरिया घटा देंगे। इसका एरिया क्या करेंगे, घटा देंगे, इसका एरिया घटा देंगे, निकल जाएगा। जल्दी कीजिए। पर ये आपको सिखाया जा रहा है कि ट्रायंगल भी रहेगा। अगर कहीं कहीं देखोगे, तुम जाओगे खेत खलिहान में जाओगे तुम, तो वहाँ पता चलेगा तिनकोना जमीन है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। तो ये सब हम आपको पॉइंट दिया गया, यहाँ पर इतना करी है, इतना करी है, पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन से हम AC का नहीं दिख रहा है। अच्छा इधर लिखो ना, इधर फिर हम मिटा देंगे, फिर हम इसको मिटा के लिख देंगे। इधर लिखो, इधर जल्दी लिखो। इधर नहीं दिखाई पड़ रहा है, इधर दिखा देंगे, इधर लिख देंगे। सवाल मिटा दें, सवाल मिटा दें, सवाल लिख लिया। इसको पढ़ना एक बार फिर से घर में जाके देखो किसका किसका जरूरी है। अगर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट दिया गया तो इक्वेशन जरूरी है, अगर इक्वेशन है तो पॉइंट जरूरी है। क्योंकि इक्वेशन देता है तो क्या निकालना है, पॉइंट। पॉइंट भी निकालने बता देंगे कैसे निकलता है। इक्वेशन ऑफ AC पॉइंट है -10 एंड 32। क्या है आपका, यही x1, ये y1, ये x2, ये y2। y minus y1 by y1 minus y2 is equal to x minus x1 by x1 minus x2 हो गया होगा। अब रख दो मान y minus 0 by 0 minus 2 is equal to x minus -1 by, बड़ा और बड़ा कर दें क्या जी, -10 एंड 32। यही हो गया x1, ये y1,
ये x2 ये y2, तो y माइनस y1 बाय y1 माइनस y2 इक्वल टू x माइनस x1 बाय x1 माइनस x2। इधर हो गया ना। अब देखिए आप y रखेंगे, y1 का मान 0 है, y1 बाय 0 माइनस 2, x का मान रखेंगे x1 है तो माइनस वन बाय -1 -3 हो गया y बट -2 इक्वल टू x प्लस 1 बाय -4, कट गया 2 2 कैंसिल, यानी y निकल गया हाफ x प्लस 1। देखो तो अब बताओ एरिया कैसे निकालेंगे, कितना बीच में फिगर बन गया, इधर भी है न इधर जगह है न उधर जगह है। आखिर तुमको कैसे समझाएं हम, अपना खा पी करके, अपना खा पी करके कितना समझाएंगे हम। एक ही चीज को बार बार लिखते हो, पूछते हो। अरे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ही लेंगे रामश्री सिंह, क्या तुम बार बार पूछ रहे हो एक ही चीज। पढ़ना तो ढेर है, ऑब्जेक्टिव का सजेशन हम लोग को दीजिएगा। अभी तो सवाल नहीं बन रहा है, पहले पढ़ो नहीं, परीक्षा 6 महीना है। ऑब्जेक्टिव देंगे, सब्जेक्टिव देंगे, सब देंगे। एक ही चीज बोले कि परीक्षा लेंगे उसी में ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो बार बार लड़का लिख रहा है। सीखो, हर चीज को बार बार कहते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीखो। ऑब्जेक्टिव खुद बनाओगे, अगर नहीं बनेगा तो मेरे नाम से कुत्ता पाल लेना। देखो ऑब्जेक्टिव जितना पढ़ा है उतना देखो तुम, बनता है नहीं बनता है। बार बार कहते हैं ना कि अभी रिवीजन करो, अभी टाइम है, रिवीजन करो। तुम इस सब के लिए छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव क्या देंगे, सब्जेक्टिव क्या देंगे हम न जानेंगे। वो परीक्षा कैसे दोगे तुम परीक्षा कैसे दोगे वो हम जानेंगे, तुमको नहीं जानना है। तुम कंपटीशन कैसे करोगे ये जानना है तुमको। परीक्षा पास करवाना मेरा हाथ का खेल है, क्या पूछेगा हमको पता है। पिछले का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तुमको दे देंगे कि यही सभी से पूछेगा। परीक्षा का चिंतन नहीं है, परीक्षा का चिंतन होता तो हम हो जाते। हमको है कि तुमको कैसे कोई कंपटीशन में फेस करवा दे, सिखा करके, ठोक करके, बजा करके एयरफोर्स निकल जाए, नेवी निकल जाए, कहीं न कहीं फर्स्ट में जॉब हो जाए, तुम लोग को जो परिवार का कल्याण हो जाए। अभी सिलेबस में कुछ नहीं जानता है तुम, अभी तो हम आपको बेसिक सब चीज बता रहे हैं। वर्षा, परीक्षा के बारे में नहीं सोचना है बेटा, परीक्षा के बारे में मैं हूं। तुम देखना क्वेश्चन से सवाल अगर नहीं बनेगा तब ना तुम हमको कहोगी, और तुम लोग को भी कहते हैं तब ना कहोगे। आप केवल ईमानदारी से सवाल सीखें और बनाएं। अभी छोड़ दो परीक्षा क्या है, कंपटीशन क्या है, एक एक प्रॉब्लम पर ध्यान दो, हमको कहाँ दिक्कत हो रही है, हम सर से पूछें। अगर ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका तो बताओ तो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा तुम बताओगे नहीं बताओगे, बताओ। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ दे तो तुम बना दोगे। लेकिन हाँ अभी सीखने में थोड़ा परेशानी होती होगी, ये कैसे कर दिए सर, ये कैसे कर दिए सर, उसी में ब्रेन लगाना है आपको। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये 3 टर्म को मैथ में जरूर याद रखिए। कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये 3 चीज को बार बार करते हैं हम दिमाग में बैठाओ। ये कैसा ट्रायंगल बनाओ, एक पॉइंट आया, ये कहां से आया, ये 2 पॉइंट के बीच में ये इक्वेशन निकलती है, क्या इक्वेशन का क्या नियम है निकालने का था, अभी तो फॉर्मूला बताए थे। तो ये सब दिमाग में रखो। अच्छा 2 पॉइंट से पास करता है तो ये इक्वेशन से हम, ये समीकरण होता है, ये इक्वेशन होता है, इसमें बैठा के मान निकाल लेंगे हम इक्वेशन। तो ये चीज सीखो, ये बार बार बीच में आता है, रिवाइज होता है, माथा में बैठता है। क्योंकि वहां पूछेगा कि 2 पॉइंट से, जैसे कंपटीशन में गए तो वहां पूछेगा 2 पॉइंट से पास करता था क्वेश्चन क्या होता, फिर पीछे देखेंगे तो 11 थे का पूछेगा। किसी भी कंपटीशन में 11th और 12th दोनों मिला के पूछता है। और ये 11th का चीज है, ये 11th में अगर आप सही से पढ़ते तभी पूछते नहीं, तुरंत बन जाता। इसलिए आपको सोचना ही नहीं है। सिलेबस जब कम करेगा तो भी हम बताएंगे कि ये चैप्टर सब सवाल आपको पूछेगा, हम अपने वहां लगे हुए हैं
कि जैसे कुछ कम करके दिया हम आपको तुरंत बताएंगे कि ये चैप्टर से पूछेगा, इतने से पूछेगा। लेकिन चैप्टर कुछ पूछे लेकिन आपको कंपटीशन में तो कम नहीं करेगा, कंपटीशन में तो कम नहीं करेगा चैप्टर। आप इंटर का पढ़ने आए हैं सिर्फ कंपटीशन का, हम बार कहते हैं कि व्यू एज ए व्यू पढ़िए कंपटीशन का, कंपटीशन व्यू से पढ़िएगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये सब तुरंत बन जाएगा। मेरा रहता है बाबू कि कैसे मेरा बच्चा बच्ची सब कंपटीशन कर जाए, कितना डीप से पढ़ाएं। तो क्वेश्चन अगर इंटर के लिए पढ़ाते तो ऊपर ऊपर पढ़ा के निकल जाते, हो गया। तो डीप देखते हैं, फिगर बनाते हैं, डीप करते हैं, हो गया। अब देखो तो इक्वेशन तीनों निकाल लिए, इधर भी हो गया होगा आपसे। अब इक्वेशन निकालिए तो पहले ये तो लिख दिए इधर, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिख लेना फिर से, ये बता दिए। अब देखो इसका एरिया, एरिया तुरंत निकाल लोगे। देखो ता लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ए इज इक्वल टू घिरा हुआ, लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी, इसका नाम नहीं दिए हैं, डी दे दो, ए बी सी डी ई, ए बी ई, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ देखो यहाँ बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ माइनस, देखो था इस एरिया, पूरे एरिया में ई एरिया जो ई एरिया तो पूरे का एरिया हो गया ई, अगर ई घटा देंगे तो ये एरिया बचेगा, एरिया ऑफ ए आर ई ए, एरिया ऑफ किसका ए सी डी, ए सी डी। तो बताओ तो एरिया क्या होगा। देखो यहाँ इसका एरिया ए बी ई का एरिया, ए बी ई का एरिया -1 से 1, -1 से 1। इक्वेशन क्या है, या लिख सकते हैं वाई डी एक्स 3/2 एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस, फिर देखो तो एरिया ऑफ बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई, डी है ई, देखो तो डी ई, इसका एरिया कहाँ से 1 से 3, यही नहीं 1 से 3, 1 से 3। क्या है इक्वेशन इसका, इससे नहीं घिरा हुआ है, इससे घिरा हुआ है, ई इससे घिरा हुआ है इसका लिए, और ये किससे घिरा हुआ है, इससे। क्या हो गया 7 माइनस एक्स बाय 2 डी एक्स माइनस 1 से 3, -1 से 3, किसका किससे, इसका एरिया घटा रहे हैं, क्या निकाले हैं, हाफ एक्स प्लस 1 डी एक्स, लो एरिया। अब इसी को कर लीजिए आप, है ना। बताओ आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे तो एरिया 3/2 क्या होगा इसका, 2 प्लस एक्स, एक्स का स्क्वायर बाय 2 और 1 का एक्स, कितना हो गया -1 से 1 प्लस 7/2 एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 हो जाएगा। हाँ ये कौन सा, एक बार कर देते हैं तो तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। माइनस एक्स, बहुत इधर भी हाफ कर देते हैं, कहाँ लिखेंगे, हाफ एक्स डी एक्स माइनस हाफ, क्या हो गया 1 से 3, -1 से 3 एक्स प्लस 1 डी एक्स। देखो तो कितना लंबा चौड़ा है, इसको भी एक बार करिए देते हैं क्या, -1 से 1 एक्स प्लस 1 डी एक्स, फिर बाद में करेंगे इंटीग्रेशन, कर दो 3/2, कैसे लिखें बताओ कितना लंबा है, 1/2 क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, -1 से 1 प्लस हाफ, क्या हो गया 7x, 1 से 3 माइनस
हाफ एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से 3 माइनस, देखो कैलकुलेशन इसका, बोले ना कैलकुलेशन सब इस सब में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन सब हाफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 अब प्लस एक्स माइनस 1 से 3। अब लगा दो, कहाँ लगाओगे 1, दिखाई पड़ता है। एरिया 3/2 1 लगाओ 1/2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 प्लस हाफ 7 माइनस 7 माइनस 1/4 9 माइनस 1 9 माइनस 1 और माइनस 1/2 9/2 प्लस 3 माइनस 1/2 माइनस 1 निकल गया। अब कैलकुलेट करो, इधर कैलकुलेट हो जाएगा, छोटा छोटा करेंगे तो a इज इक्वल टू 3/2, अच्छा 2 1 3 3/2 माइनस प्लस हाफ 3/2 अब प्लस हाफ कैलकुलेट करना रे बाबू, प्लस हाफ प्लस ये हो गया प्लस हाफ 21 7 14 हाफ 14 माइनस 1/4 इंटू 8 माइनस हाफ 6 915/2 15/2 अब प्लस हाफ जोड़ दो a इक्वल टू 3/2 4/2 इधर कर गया 4/2 2 लिख दें 2 7 प्लस 7 माइनस 2 और ये हो जाएगा 7 8 नहीं 2 8 माइनस 1/2 इंटू 8 कट गया 4 यानी a इक्वल टू 3 कैंसिल 3 प्लस 7 माइनस 2 माइनस 4 7 3 10 में से 6 जाए 10 माइनस 6 करता 4 स्क्वायर यूनिट 4 स्क्वायर यूनिट देख लो ही कितना है ज्यादा। टाइम हो गया तो सर क्लास सवाल रास्ते में छोड़ दें, कितना लंबा लंबा सवाल है, 2 3 गो सवाल बनता है। बोर्डे छोटा है ना, बोर्ड बड़ा था क्लासरूम का तो वो ठीक था, बोर्ड ज़रा छोटा है, बड़ा बड़ा लिखता है। अरे हाँ जाओ ना जिसको जाना है, कहाँ कहते हैं मत जाओ, बाय लिख रहा है बिना डेट सर, जाओ जाओ देखो बहुत पढ़ा रहा होगा अभी, वहाँ जाके पढ़ो। तो अब हम लोग कल मिलते हैं, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल संडे है जी, क्लास लेंगे नहीं, कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा, मंडे को आइए आप लोग, मंडे को होगा ना, मंडे को क्लास होगा, आइए आप लोग मंडे को। बाय।